की रक्षा करती है, आप हमें अवगत कर रहे हैं। क्यों नहीं मेरे महाप्रभु। मैं लंका में गया और वहां पर माँ जानकी के दर्शन भी किए। माँ जानकी इस समय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, लेकिन मेरे महाप्रभु जब मैंने दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु कैसे, मैंने सभी प्रकार की कुशलता भी बतलाई, लेकिन मेरे महाप्रभु माँ जानकी इस समय दुखित हैं और वो आपको ही याद करती हैं। अब मेरे महाप्रभु मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप विलंब न करें और जितनी जल्दी हो सके उस लंका में चढ़ाई कर दी जाए, प्रभु चढ़ाई कर दी जाए। और माँ जानकी ने ये चूड़ामणि दिया है, इस समय बिल्कुल विलंब करना अच्छा नहीं है प्रभु। हे महाराज सुग्रीव, आपके लिए आज्ञा है कि आप अपनी सेना को आदेशित करें और शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान किया जाए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, क्योंकि जानकी बड़ी दुखित मना है। शीघ्राति शीघ्र इस स्थान को त्याग करके हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए। क्यों नहीं प्रभु, सारे रीछ बंदर और भालू सब एकत्रित होकर श्री राम जी की सेवा में तत्पर हो जाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ पर रावण को पता चलता है कि पूरी सेना समुद्र के तट आ गई है। बैठो सवा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। सचो वेद कीर्ति ने जो प्रिय बोले व्यास। राज धर्म तन तीन कर होए भी गई लाश। आज रावण के दरबार में सभा में विभीषण जी पहुंचते हैं। अब सर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते लावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चरण महाराज लंकेश के दरबार में विभीषण जी का आगमन। महाराज की जय हो। महाराज प्रताप, एक समाचार लेकर के आया हूं। महाराज रामादल की सेना सिंधु पार आ गई है, यही बताना चाहता था, क्योंकि महाराज अब कुछ संकट के बादल काले काले इस लंका के ऊपर मंडराने लगे हैं। हाँ हाँ सरकार, तो कहिए आज्ञा क्या है। भैया विभीषण, इस समय जैसा कि राजमंत्री सूचना दे रहे हैं, इस समय आपके क्या विचार हैं लंका के?
लिए अपने क्या समाचार हैं, आप हमें अवगत कराएं भैया। भ्राताश्री, मेरे विचार तो मैं क्या बताऊं। नीति तो ये कहती है कि किसी के साथ गलत ना करो, अनुचित ना करो। और फिर मेरी राय तो ये है कि क्यों ये बादल दुख के, संकट के क्यों मर रहे हैं। आप खुद इतने बड़े ज्ञानी हैं। और रही बात नीति की, तो विभीषण अपनी राय दे सकता है, वो भी नीति के अंदर। और राजनीति ये कहती है कि अगर हमारा राज्य सकुशल चल रहा है तो हम कोई ऐसा कार्य और या किसी के कार्य में ऐसा हस्तक्षेप ना करें कि कोई संकट हमारे ऊपर आए। तो क्यों ना हम माता विभीषण, पहले तो अपना परिवार, फिर कुल, फिर क्षेत्र, फिर गांव, फिर अपना देश। राजनीति कहती है कि अगर हमारा भाई गलत रास्ते पे चल रहा है तो हमें सबसे पहले अपने भाई का साथ देना चाहिए, इसके बाद परिवार का साथ देना चाहिए, इसके बाद अपने समाज का साथ देना चाहिए। आप हमारे समझाने का समय नहीं है, इस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हमारा साथ देने की जरूरत है। भ्राताश्री, साथ देने वाली बात तो मेरी नीति नहीं कहती है। मेरा कहना है कि आप माता जगदम्बा को वापस कर दें। जगदम्बा को वापस करने की बात करता है। अब आपको मेरी बात उचित नहीं लगती तो मेरा यहां रहना उचित नहीं है। जा तू भी उन दो तपस्वियों के साथ जाके मिल जा, और ये आने वाला समय बताएगा कि भाई ने अपने भाई के प्रति, अपने साथ, अपने कुल के साथ और अपने परिवार के साथ धोखा करके दुश्मन से जाकर के मिल गया। भले ही मेरा समाज, मेरा राक्षस समाज मुझे दोष दे, लेकिन मैं सबका तरण तारण करके और इस कुल को तरण तारण दे करके न जाऊंगा। जा विभीषण, तू पछताएगा, जैसा था तेरा भाई था। जय शंकर की। अस कहे कि अस चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारा। अस कहे कि है चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारा। आज भैया विभीषण जी प्रभु की शरण में जाते हुए, क्यों नहीं, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। मेरा भाई है, बड़ा है, जो नीति कहती है मैंने नीति से मार्गदर्शक किया, और उसने मुझे लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया। हेलो। और जिस प्रभु का मैं नाम लेता हूं, जिनकी पूजा करता हूं, तो अब मेरा इस लंका में क्यों क्या काम। अब क्यों ना मैं उन्हीं की शरण में चला जाऊं। अरे विभीषण जी, आप जय जय श्री राम जय जय श्री राम कहें। भगवान। कैसे आगमन हुआ? अब ना पूछो। वैसे विपत्ति, आपत्ति आदमी को घर से बाहर निकाल देती है। रही बात मेरा भाई, आप तो देख ही आए हैं लंका में। हाँ, रावण जिसने माता का हरण किया, और उसने मुझसे नीति में सलाह ली, और मैं उसको उचित सलाह दी, तो उसने मुझे लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया। अब आप मेरा एक कार्य करें। कौन सा? मुझे प्रभु के पास ले चले। क्यों नहीं, आप यहीं पर उन्हीं की ठहरे। शरण में मेरा हित है। आप यहीं पर ठहरे, मैं प्रभु से पूछ करके आता हूँ। जय जय श्री राम। हे मेरे महाप्रभु, रावण का जो छोटा भाई विभीषण है, वो आपकी शरण में आना चाहता है। कहे कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है?
हेतात हनुमान जी, आपने हमें बताया दशानन का छोटा भाई विभीषण हमारी शरण में आना चाहता है, तो हम तो शरणागत वत्सल हैं। जो भी हमारी शरण में आएगा, ये तो विभीषण है, रावण भी यदि हमारी शरण में आएगा तो हमारा स्वभाव है, जो जीव तब अस्मि प्रपन्नाय रक्षापेक्षाम अपेक्षते, इस भावना से तदात्म भाव हो करके और संपूर्ण विकारों को त्याग करके अपने अहंकार को त्याग करके मेरी शरण में आता है, उसे मैं सहज में ही स्वीकार कर लेता हूँ। आप जाएं और उन्हें आदर सम्मान के सहित हमारे समीप में ले आएं। और प्रभु की शरण में जाकर के भैया विभीषण आज परमात्मा से आशीर्वाद ले रहे हैं। और जब से रावण ने भैया विभीषण को त्यागा है, तब से सभी की आयु कम होती जा रही है। लंका में सबका एक एक क्षण कीमती नष्ट होता जा रहा है। नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं लंकापति रावण का छोटा अनुज विभीषण हूँ। प्रभु देखिए, यद्यपि जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, भैया इसका थोड़ा बढ़ाओ बोलिए, क्योंकि उसका अंधकार से प्रेम होता है। किससे प्रेम होता है? जथा उलूक ही तम पर नेहा, उसका सहज प्रेम अंधकार से है, अंधकार में ही उसे दिखाई देता है। तो हमें तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि अनुकूलता में भगवत भजन हो जाए ये कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है। अनुकूलता में तो, सुख में तो सभी प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो प्रतिकूलता में भी धैर्य धारण किए रहे वो व्यक्ति महान होता है, श्रेष्ठ होता है। आप तामसी हैं, तमोगुण से आपकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन फिर भी आप लंका में रह करके मेरा यजन भजन पूजन आप करते रहते हैं। हनुमान जी से हमें विदित हुआ है, कहु लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, खल मंडली बसौ दिन राती। उन खलों के बीच में, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्टों का संसर्ग, पापियों का संसर्ग बुद्धि का विनाश कर देता है, लेकिन आप ऐसे दुष्टों के बीच में रह करके मेरा भजन करते हैं। और आज संपूर्ण लंका का वैभव, सुख, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान को त्याग करके आपको दशानन ने अपमानित भी किया है, लंका से निकाल दिया है, लात मार के निकाल दिया। आप हमारी शरण में आना चाहते हैं। जो जीव संसार का कोई कैसा भी पतितात्मा हो, वो कितना भी पतित हो गया हो, पापात्मा हो, पतितात्मा हो, मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं सहज में ही स्वीकार कर लेता हूँ। आपका मन बड़ा निर्मल है विभीषण जी। वह जन मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं जिनका मन निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। कहना चाहते हैं आपसे, हो यद्यपि संसार में सबसे बड़ा महापाप है ब्रह्म हत्या। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म हत्या, सुरापानम, मस्तेयम, गुरु नागमनः, ये 6 महापाप हैं। नित्य प्रति मदिरा का पान करना, ब्राह्मण की हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, अस्तेयम झूठ बोलना, गुरु की पत्नी के साथ गमन करना। लेकिन कोई ऐसा पापी भी कोटि विप्र बधला गई जाहू, आए शरण तजिय नहीं ताहू। कोटि विप्र बधला गई जाहू, आए शरण तजिय नहीं ताहू। केवल
तीन लोकों का किसी व्यक्ति को वैभव प्राप्त हो जाए, राजा बन जाए तीनों लोकों का, तो उसका मद नहीं संभाल पाता। 14 भुवनों का किसी को अधिपति बना दिया जाए, 14 भुवन एक पति होई। 14 लोकों का राजा बनने के बाद में भी यदि जो प्राणी सबसे घृणा करता है, सबसे द्वेष करता है, सबकी निंदा करता है, वह जन मुझे प्यारा नहीं लगता। भूत द्रोहे तिष्ठे नहीं सोई, भूत द्रोहे, क्योंकि हमें वो ही प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन जन जय हो। सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जो जीव मेरी शरण में आ जाता है, जैसे एक माँ एक बच्चे का नन्हे से शिशु का पालन करती है और नन्हे से बच्चे को छोटे से बड़ा कर देती है, वही धर्म वही कर्तव्य मैं भी निभाता हूँ। तिने कै सदा करहूँ रखवारी, तिने कै सदा करहूँ रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। कहा शिशु बाछ अनले अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। जीवन में यदि त्यागना है तो प्राणी को मन की कुटिलता को त्यागना चाहिए, क्योंकि यदि मन मैला है, मैले मन से यजन नहीं हो सकता, पूजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये तामसी देह प्राप्त करके भी आपने मेरा यजन किया, भजन किया, हम आप पर अति प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। और देखिए जो आप त्याग करके आए हैं वो हम आपको इसी क्षण अभी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, शास्त्र कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनः ते जनः, जो अनन्य चित्त भाव से न अन्यः इति अनन्यः, मेरे अतिरिक्त जिनका कोई नहीं है, इस भाव का नाम ही अनन्य भक्ति है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषाम नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। इसलिए लंका को आप ठुकरा करके आए हैं, रावण ने निकाला है, इसी क्षण हम आपको लंका का अधिपति बनाते हैं। हे तात हनुमान जी, आप सागर का जल ले आए, जिससे महाराज सुग्रीव का हम राज्याभिषेक करें। अवश्य प्रभु, अवश्य। हो सीताराम 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 कहिए, हो जाहे वेद रखे राम तय। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद रखे राम तय मेरे। जाहे वेद राखे राम, जाहे वेद रही। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए,
जाए मेरे के राम जाए मेरे हे जाए मेरे राधे राम हे मेरे महाप्रभु, विभीषण आपकी शरण में आया। आपने कह दिया कि मैं तुम्हें लंका का राजा बना दूंगा, लेकिन प्रभु हमारी सेना में शंका है कि अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया तो आप उसे कहाँ का राजा बनाएंगे? हे तात हनुमान जी, कहे प्रभु। मेरी तो प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। यह मेरा व्रत है, मेरा संकल्प है कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे ही हैं। अमृतस्य वै पुत्रः सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। जय हो। कोई मेरा पराया नहीं है, रावण से मेरा कोई बैर नहीं है, कोई दोष नहीं है। वो अपने कर्मों को सुधार ले। इस संसार में कोई किसी को दंड भी नहीं देता। सत्य है। क्यों? क्योंकि कराई जो कर्म, जो जैसा कर्म करता है तो पावो फल सोई। निगम नीति ऐसे कह सब कोई। कराई जो कर्म, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी का जन्म कर्म के अनुसार होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही प्राणी की मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम। सुख दुख भय क्षेम उदासीन शत्रु मित्र कर्मेव गुरु ईश्वरः। ये सारी स्थितियां कर्म के द्वारा बनती हैं। आपको किस कुल में, किस घर में, कहाँ जन्म लेना है, कैसे मरना है, ये पहले से निर्धारित होता है। तो यदि रावण अपनी करनी को सुधार ले, हिंसा स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। क्योंकि हिंसक व्यक्ति पापी का पाप ही पापी को नष्ट कर देता है। समय आने पर जो पापी व्यक्ति होता है उसका पाप ही कर्ता का विनाश कर देता है। इसलिए रावण यदि अपने कर्म को सुधार के मेरी शरण में आएगा तो मैं रावण को अयोध्या का राज्य प्रदान कर दूंगा। जय हो आपकी प्रभु, जय हो, जय हो। अब महाराज जानना ये चाहते हैं तात हनुमान जी, प्रभु सामने हमारी समस्या है और समस्या ये है, यह सतयोजन सागर, इसकी उताल ताल तरंगे उठ रही हैं। अगाध समुद्र है, जलराशि से मग्न, और हमारी सेना उस पार कैसे उतरेगी? हे विभीषण जी, यदि आप कुछ उपाय बताना चाहें तो हमें अवगत कराएं। नाथ नील नल कपितो भाई लरकाई ऋषियाय से प्रभु, आपकी सेना में बंदर भालू रीछ है और ये 100 योजन का समुद्र, ये सब कैसे लांघेंगे, कैसे पार करेंगे? इसके लिए क्यों ना हमें समुद्र देव से रास्ता लेना पड़े, तो क्यों ना समुद्र देव से आप वार्तालाप करें। अगर वो रास्ता दे दें तो बहुत अच्छी बात आप है। बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जीवन में प्राणी का सबसे पहला आभूषण होता है नम्रता। जिसके पास में साहस है, पुरुषार्थ है, कर्मयोगी है, धर्मनिष्ठ है,
उसको नम्रता का आभूषण कभी नहीं। यद्यपि मैं सागर को एक बाण से ही सुखा सकता हूँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन मैं सागर की जो महत्ता है, जो महिमा है, उसको नष्ट नहीं करना चाहता। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणनो जनः सुष्ट काष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचनः। हम नम्रता का परिचय दे करके, क्योंकि ये हमारे कुल गुरु भी हैं। सगर के पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान पुत्र दिलीप पुत्र भागीरथ, सगर के 60,000 पुत्रों ने जब कपिल भगवान के आश्रम में गए तो भगवान कपिल के नेत्र खुले और भगवान कपिल के वह प्रभाव से सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए। तो उन्होंने ही इस सागर का निर्माण किया था, इसलिए सगल पुत्रों के कारण इसका नाम सागर पड़ा। ये हमारे कुल गुरु हैं, इसलिए हम इनसे प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, अभ्यर्चना करेंगे और प्रार्थना करके यह मांगेंगे कि हे समुद्र देव, आप हमें रास्ता प्रदान करें जिससे हमारी सेना समुद्र के उस पार हो जाए। क्यों नहीं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बिथा हो। जय हो राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। भैया साउंड वाले भैया से मैं विशेष आग्रह कर, भैया हेलो श्री राधे, साउंड वाले भैया से मेरा निवेदन है माइक को आप अच्छा सा बनाए रखें। आपका माइक अच्छा होगा तो हम पुनः आपको याद करेंगे, और अगर आपको बार बार कहने की आदत है तो फिर आप समझदार हैं, बार बार नहीं कहूंगा। विनय न मानत जन दे जड़े, बस ऐसे ही आप आवाज बनाए रखिएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम यहाँ आपके यहाँ आए हैं और आप लोगों का बहुत बड़ा आभार है। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा हमारा ख्याल रखिए क्योंकि हम लोगों को निरंतर प्रभु की सेवा में लगा रहना है। अगर गला बैठ जाएगा तो बड़ा दिक्कत होता है। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपित वे भय बिन होए न प्रीत। महाराज भीषण जी, आज 3 दिन व्यतीत हो गए। सागर की हमने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की, अभ्यर्चना की, पूजा की, अपने धर्म का परिपालन किया, लेकिन उत्तर में इस सागर ने केवल अपने अहंकार का ही गर्जन किया है। शास्त्र कहते हैं सटसन विनय कुटिलसन प्रीति, सहज कृपनसन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत बखानी, कामी सम कोर्धी हदि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा, काटे पे कदरी फरई कोटि जतन को सींच, और विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नौ नीच। जो नीच व्यक्ति होता है सठम साठ्यम समाचरेत, पैपान भुजंगा नाम केवलम बसवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय ना शांते। जैसे मूर्ख के सामने विनय करना, सठ को ज्ञान देना, क्रोधी व्यक्ति से नम्रता का प्रदर्शन करना और लोभी व्यक्ति को ज्ञान की कहानी सुनाना, कामी व्यक्ति को ज्ञान की कथा सुनाना व्यर्थ होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से ऊसर भूमि में कोई बीज डाल दे तो वृथा तथा तस्य नरस्य जीवनम, वह बीज भी व्यर्थ हो जाता है, उस प्राणी का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, इस सागर को मैं एक ही बाण से सागर तक पाताल तक सोख दूंगा, यहाँ केवल रेत ही दिखाई देगी। क्षमा प्रभु क्षमा क्षमा, त्राहि मां प्रभु त्राहि मां।
क्षमा क्षमा हे राघव, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो, जलने अबने की ठानी है, अब रोना पानी पानी हो। क्षमा प्रभु, हे नाथ क्षमा करते हैं। हे समुद्रदेव, हम आपकी महिमा को नहीं मिटाना चाहते, क्योंकि इन 8 प्रकृतियों में आपका भी अस्तित्व है। यदि जल तत्व नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति का संतुलन ठीक नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपका अस्तित्व इस संसार से मिटे, लेकिन हमारा कार्य भी अवरुद्ध न हो। चाहते ये हैं कि आप कोई हमें एक ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे हमारी सेना सागर की उस पार हो जाए। नल नील बड़े वरदान है, वो जल में सेतु बनाएंगे, पत्थर को पानी में फेंके तो पत्थर भी तैराएंगे। हे महाप्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिनको ऋषियों द्वारा श्राप है कि जिस पत्थर को स्पर्श करके जल में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं। इससे आप समुद्र में सेतु बना सकते हैं और मैं भी आपकी सहायता करता रहूंगा अंदर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्थान करिए। महाराज सुग्रीव, नल नील को आप शीघ्र आदेश दें और शिल्पकर्मा से प्रारंभ किया जाए। सागर पर सेतु निर्माण भगवान गणेश का अभ्यर्चन पूजन करके प्रारंभ किया जाए और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया जाए, क्योंकि परम रम्य उत्तम यह धरणी बड़ा ही सुंदर मनोरम स्थान है। और स्थान में हम भगवान शंकर की स्थापना भी करना चाहते हैं। इधर सेतु बंध का कार्य प्रारंभ करिए। देवाधिदेव महादेव की अभ्यर्चना होगी। जय हो। आप करे विधिवत पूजा, शिव समान दाता नहीं दूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आलिंग थापे विधि पद कर पूजा, शिव सवाल प्रिय मोहे न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने श्री समुद्र देवता को प्रकट किया। प्रकट हेलो। करने के बाद और डालो पत्थर, सभी लोग पत्थर लाओ जिससे ये पुल का निर्माण हो पाए। और डालो पत्थर। और पुल का जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, नर और नील जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज, अब सागर में सेतु निर्माण हो गया है, अब क्यों ना आगे की प्रक्रिया की जाए। इस संसार में इस स्थान को लोग आगे आने वाले समय में श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे, क्योंकि राम ने पूरे मनोयोग से भगवान शंकर की स्थापना की है। और जो प्रेम से भाव से इस स्थान में आकर के गंगा जल भगवान शंकर पे आशुतोष पर अर्पित करेंगे, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं संसार में पूरी होंगी, क्योंकि इनका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति
आशुतोषः सम कल्याणम करोति शंकरः, जो संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए शिवम कल्याणम ददाति शिवः, जो कल्याण के ही स्वरूप हैं, मंगल के स्वरूप हैं, ऐसे आशुतोष भगवान की हम अभ्यर्चना, अर्चना, वंदना और पूजा करते हैं। एक बार प्रेमी भक्तों प्रेम से जयकार घोष करें, बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय हो। आरती बजाओ। ओम जय शिव ओंकारा, हो जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जय ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरे गौर में करुणा संसार सार में भुज गिरते, सदा वसंत में ध्याए, भवम भवानी सहता नमामि, तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव रामस्य ईश्वरः, जो राम के भी ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। ये तो मेरे इष्ट हैं, सखा हैं। क्या कह रहे हैं? क्या है बताइए क्या? जय श्री राम। भोले बाबा की यहाँ प्रार्थना हो रही। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा, सो नर सपने हो मोहि न पावा। जो भगवान शंकर से द्रोह करता है और मेरे चरणों से प्रेम करता है, उसे मेरी भक्ति कभी जीवन में प्राप्त नहीं होती। हाँ, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा, सो सपने हूँ मोहि न पावा, मोहि न पावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। बोली रामेश्वर महादेव की जय हो। हेलो, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि आज की रामलीला को बड़े ध्यान पूर्वक आपको हेलो, हम कुछ प्रश्न पूछेंगे और हमारी समिति आपको सम्मानित करेगी। तो मैं आज का पहला प्रश्न, आप अपने स्थान से खड़े होकर के हाथ उठा लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न, और रावण ने मां जानकी जी को एक धमकी दी थी